जनाब, मैं हूँ साहर सईद आपके साथ। और आज आप सब जानते होंगे कि मेरा टॉपिक क्या है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन डिसेबल पर्सन्स। और ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो डिसेबल पर्सन्स की जानिब से ही पूछा जाता है और आम लोगों की तरफ से भी पूछा जाता है। और वो बार बार यही सवाल करते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, इसकी क्या वजह है, आप कैसे लोगों से बात कर लेती हैं, आप कैसे इतनी एक्टिविटी अकेले कर लेती हैं और कैसे चीजों को फेस करती हैं आप विद दिस डिसेबिलिटी। तो इसका जवाब बहुत आसान है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक लाइफ हिस्ट्री है। मैंने उससे कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया है और मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं मेरी वो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और सुने, और मुझे यकीन है कि उनको इस्तेफादा होगा इससे, तो क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। और उसके बाद जो मेरे डिसेबल बहन भाई हैं वो जरूर ये वीडियो देखें ताकि उनको पता चले कि कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं है। तो आइए मेरे साथ, लेकिन प्लीज आने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मुझे यकीन है कि आप इस कार्य खैर में जब हिस्सा डालेंगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको भी जज़ा देगा। हाँ, पूछा जाने वाला है कि बार बार किया जाने वाला जो मुझसे सवाल है कि आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं, आप लोगों से डील कैसे कर लेती हैं। तो मैंने अपनी पूरी मैंने जैसे कहा कि मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री से ही इसका सोल्यूशन निकाला है। वो ये है कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे टैलेंट को एनहांस करके लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस बेचारी से मिलें, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको जरा इनकरेज करें। उन्होंने हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे कराया, ये जनाब मेरी बेटी है साहर और ये जनाब पढ़ती हैं और ये स्कूल में हर एक्टिविटी में पार्ट भी लेती हैं, बड़ी टैलेंटेड है, इनमें ये क्वालिटी है, ये इस तरह से डील करती हैं लोगों को। तो वो चीज मुझे बहुत बूस्ट करती थी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती थी कि वाह मेरे बारे में बात हो रही है। फिर जो देखने वाली आंख थी वो मुझे उस नजरिए से देखती थी, वो मेरे हाइट के नजरिए से नहीं मुझे देखती थी कि इस बेचारी की हाइट कम है या इसके साथ ये प्रॉब्लम है, या वो मेरे बारे में फिर उस लिहाज से देखती थी कि वाह भाई इस प्रॉब्लम के साथ इतनी क्वालिटी पेरेंट्स बता रहे हैं आखिर। तो जो पेरेंट्स का रोल है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वालिदैन का रोल। क्यों? क्योंकि हमें एक मसला ये बार बार डिस्कस किया जाता है कि हमें लोगों के सामने जाने से हिचकिचाहट होती है, हमें लोगों के साथ बातचीत करके लिंक डेवलपिंग जो हमारी कनेक्टिविटी है ना वो नेटवर्किंग वो बहुत ज्यादा हम खौफजदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों से बात करेंगे आगे से हमें मजाक का रिस्पॉन्ड ना दे दें या हमें रिजेक्ट ना कर दें। मतलब एक ये चीज मुझे सुनने में मिली। उसकी रीजन है कि जब आप एज ए पेरेंट, आपका सबसे पहला किरदार ये है कि घर में हर आए गए मेहमान से अपने बच्चे का तारुफ करवाएं। वो बच्चा चाहे डिसेबल हो या ना हो, उसके टैलेंट को एनहांस करते हुए अपने मेहमान से उसका इंट्रोडक्शन करवाएं कि जी मिलिए इस बच्चे से, ये हमारा बच्चा है, ये इस क्लास में पढ़ता है, इसकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करें, ताकि वो शख्स अगर किसी और को मिले तो वो उस बच्चे के बारे में तारीफी कलमात अदा करे और इससे उस बच्चे और उस शख्स को मिलवाते हुए इस बात का बारहा एहसास दिलाए कि आपने मेरे बच्चे को उसकी क्वालिटीज पर की वजह से अच्छे तरीके से मिलना है, यानी कि आपने उसके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन डेवलप करना है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन डेवलप करना है, ताकि जो बच्चा जब भी उस शख्स को वो देखता है, क्योंकि वो शख्स ऑब्वियस बात है कि उसको अप्रिशिएट करके जाएगा। लाजिम है, जाहिर से आप तारीफ आप किसी की भी कोई आपके सामने किसी की तारीफ करते हैं तो क्या आप उसको अप्रिशिएट ही करते हैं ना। तो जब उस बच्चे के दिमाग में आएगा ना कि ये अंकल, ये आंटी या इनका बच्चा है, ये लोग मुझसे इतने अच्छे तरीके से मिले, इन्होंने मेरे पेरेंट्स ने जो इनको मेरे बारे में बताया उसको तारीफ किया, या चले मेरी डिसेबिलिटी के ऊपर भी रख के कहा कि तुम्हें अगर कोई कमी भी है तो देखो फिर भी तुम बहुत जबरदस्त हो, तो वो क्या होता है कि आप में एक बाहर निकलने का जज्बा बनता है। आप निकलते हैं बाहर, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर आपको एक चीज जो बहुत जरूरी है, वो तमाम पेरेंट्स के लिए है, प्लीज अपने बच्चों के साथ किसी की भी बुराई मत करें, किसी भी रिश्तेदार की, किसी दोस्त बाप की कभी भी मत करें। और इवन उनको हमेशा उनके बारे में एक पॉजिटिव बताएं और उनसे ये कभी ना कहें कि तुम बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें करेंगे, हमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं जनाब, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आपने उसको परखना आपका काम है, उसको परख कर उसको जो
जो है दुनिया के सामने उसका इंट्रोडक्शन वो सेट करें आप। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने यही किया था। मेरी जितनी क्वालिटी थी, मैं सिंगिंग करती, मैं कॉमेडी नगमा पढ़ती थी, मैं टैबलोस करती थी, मैं हर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती थी, और मेरे पेरेंट्स बताते थे कि ये तमाम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है अपने स्कूल में, इसको तो किसी चीज पे घबराहट होती, ये तो जाके भी बात कर देती है। क्यों? क्योंकि मुझे घर से कॉन्फिडेंस मिला था। ये कोई तालीमी दरसगाह नहीं कर सकता, कोई मैं नहीं कर सकती, कोई और भी ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। सिर्फ कर सकते हैं तो पेरेंट्स कर सकते हैं। किसी की बुराई मत करें बच्चों के सामने, सबकी तारीफ करें, उनका अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाएं। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके बच्चे को कोई आपका रिलेटिव, आपका दोस्त या कोई भी तनकीद का निशाना बनाते हैं तो उसको जाकर मना करें, उसको जाकर प्यार से समझाएं और अपने बच्चे को एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, डोंट वरी। और उसको बताएं कि देखो वो, और उसको कंपेयर करके थोड़ा सा बताएं कि देखो वो वाले अंकल आंटी कितने अच्छे थे, वो तुमसे बात कर रहे थे इस तरीके से, और अब चलो ये ऐसे बात करें, कोई बात नहीं, वो भी समझ जाएंगे एक दिन। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अच्छे बुरे की पहचान आपको कराने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी उम्र के साथ ही समझ आ जाएगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उसको सिर्फ हर बंदे का जेस्चर पॉजिटिव थे, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस जो है ना वो तभी डेवलप होता है जब उसके दिमाग में हर बंदे का पॉजिटिव जेस्चर होगा। फिर वो उससे कम्युनिकेट करने में इजी हो जाएगा उसके लिए, फिर वो उसके सामने जाने से कभी हिचकिचाएगा नहीं, उसके साथ बात अच्छे तरीके से करेगा। ये मेरा सबको है कि अपने बच्चों को, घर आए मेहमान, अपने बच्चों को कहीं भी लेके जाए, उनका अच्छा सा इंट्रोडक्शन लाजमी करवाए। उनको कहें, उनको सलाम की तमीज के जाओ, जाके सलाम करके आओ, तुम्हारे बड़े हैं। आपको पता नहीं है कि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जब हम बच्चों से करवाते हैं बचपन में तो ये उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित होते हैं। ये तो हो गया नंबर 1। तो बात करते हैं नंबर 2 की। ठीक है, अपने बच्चे को एजुकेशन जरूर दिलवाएं, चाहे आप दोनों मियाँ बीवी को काम करना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, इसकी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करवाएं। जो एक्सपोजर हमें एजुकेशन देती है वो हमें कोई और लाइफ एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। एजुकेशन है तो आपका बच्चे का मुस्तकबिल महफूज है, और अगर एजुकेशन नहीं है तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल खवारी है। ये मैं आपको बता रही हूँ। चाहे कुछ भी जो, इसको नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवाएं, इसकी वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, फिर वहां पे एक्टिविटीज में जैसे इन्वॉल्व होगा, फिर इसके अंदर आगे बढ़ने की चाहत आएगी, क्योंकि फिर ये होगा कि कहेगा मैं और करूं, मैं और तालीम हासिल करूं। जैसे स्कूल से निकलेगा, मैट्रिक पास करता है, कैम्ब्रिज करता है, तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी में जाने का एक जज्बा आएगा कि यार मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। जो यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर देती है, मैं कहती हूँ कमाल कर देती है। और जरूर अपने बच्चे को तालीम सिखाएं दे, और साथ में कोई ना कोई अच्छा हुनर और स्किल, इसको डिफरेंट कोर्सेज सिखाएं, ताकि इसके लिए आगे जो है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसकी तालीमी सतह पर जो उसकी डिग्री है उसको जॉब नहीं मिलती, इट्स ओके, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बेस पर वो जॉब कर सकता है, या अपना बिजनेस कर सकता है, या अपने आप को फ्यूचरली वो कह के सिक्योर कर सकता है, तो फिर भी उसको ये सारी चीजें इसलिए उसके लिए जरूरी है सीखना। तालीम फिर भी कहूंगी लाजिम है, चाहे जितनी मर्जी स्किल के कोर्सेज करवा लें, चाहे जो मर्जी एक्टिविटी आप इसके साथ कर लें, फिर भी तालीम लाजिम है। तालीम, तालीम और तालीम। इन बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आए तो उसकी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें, उसको बताएं कि तुम जिंदगी में तभी कामयाब हो, तुम्हें लोग तभी एडमायर करेंगे, तुम तभी लोगों की इंस्पायरेशन बनोगे जब तुम तालीम याफ्ता होकर किसी अच्छे ओहदे पे विराजमान हो जाओगे, या कोई भी अच्छा काम सोसाइटी के लिए कर रहे होगे और लोगों को बता रहे होगे अपने काम से कि मैं आपको कितना हद तक इस डिसेबिलिटी के साथ मैं आपको फायदा पहुंचा सकता हूँ। तो प्लीज तालीम का शऊर दें अपने बच्चों में, और लाजमी दें। अब रह गई आखिरी इस ब्लॉग की बात, और तीसरी बात तो बाकी है कि ये मैंने सब कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया है। और तीसरी बात क्या है, वो ये है कि आपका बच्चा अगर तालीम याफ्ता है और उसमें कुछ स्किल है कुछ कर दिखाने की, और आपको लगता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे। मेरे पास एक केस आया था, और वो केस इस तरह से आया था कि वो मेरी तरह का केस था, और उसमें मसला ये था कि वो बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी और माशाल्लाह वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, और लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे पाकिस्तानी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उसको, जैसे मैं 3 फुट 5 इंच की हूँ तो दिखने में बच्ची लगती हूँ, तो उसको भी वो शायद यही कंसिडर कर रहे थे,
اور ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک بچی ہے تو وہ اس کو جاب نہیں مل رہی تھی. جاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئی اور بہت یہاں تک کہ اسے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. مجھ سے رابطہ ایکچولی ایک سائیکالوجسٹ نے کیا تھا, میری فرینڈ ہے صوفیہ سہیل. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سر یہ کیس آ رہا ہے, تم اس بچی کے ساتھ بات کرو. میں نے اس بچی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہاں تک وہ ڈس ہارٹ ہو چکی تھی, اتنی وہ مینٹلی اپسیٹ تھی, اتنی ڈسٹرب تھی وہ, کہ اس بچی نے مجھ سے بھی بات کرنا پسند نہیں کیا. اور ایون اس نے اپنی مدر کے ساتھ اس بات پر بحث کی کہ آپ نے کیوں میرا نمبر یا میرے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. ایون آپ اندازہ لگائیں کہ میرا اور اس کا جو ڈسیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ بالکل سیم ہے. میں اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئی تھی, کیونکہ بیکاز آئی ہیو فیسڈ آل دیز تھنگ. اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مجھ سے بات نہیں کرتی. ایٹ لیسٹ میری بات اس کی مدر سے ہوئی, میں نے ان سے پرابلم پوچھی, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور اس نے آنرس کیا ہوا تھا, اور آنرس کے بعد اس کا مطلب وہ جاب ڈھونڈنا چاہ رہی تھی اپریل سے پہلے, لیکن نہیں مل رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی سے اس نے آنرس کمپلیٹ کیا تھا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے اس کی مدر مطلب جب میری اس کی مدر سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس دوران مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے. تو میں نے اس کی مدر کو کہا کہ میری اب آپ کو سجیشن یہ ہے, کیونکہ بھائی پاکستان میں بھی تو وہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی. آئی ایم سوری, ایون میری بھی وہ شکل دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی, کیونکہ اس کو اتنا گلٹ تھا یا اس کے اندر کیا تھا میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. میں اس کو فیل کر سکتی ہوں کہ وہ اتنی اپسیٹ تھی کہ وہ مجھے بھی نہیں, میرے ساتھ بھی بات نہیں کرنا چاہتی. ایون میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بات پتا ہوگی کہ میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کی مدر سے کوئی یہ سجیشن دی کہ آنٹی آپ اپنی بیٹی کو اس ملک سے باہر بھیج دیں پڑھنے کے لیے, اس کو ایم فل ابراڈ سے کروائیں, کسی بھی ویسٹرن کنٹری سے کروائیں. اور میں نے ان کو یہ بھی سجیشن دی کہ مجھے دینی پڑی کہ اس کو یہ کہیں کہ پھر اس کے بعد وہ وہیں رہے اور وہیں جاب کرے. اور اس کی صحت کے لیے, اس کی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس معاشرے نے اس کو ٹھکرایا ہے اور وہ کانفیڈینس اب دوبارہ ڈیولپ نہیں کر پا رہی اور اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں آنٹی تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی, آنٹی پسند نہیں کرتی تھی میرے مشورے کو, کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے نہیں نا سوچنا تو پھر کسی اور نے نہیں سوچنا. تو اگر آپ نے اسٹیپ نہیں نا لینا, یہ بولڈ اسٹیپ ہے, آپ نے نہیں لینا اور آپ ڈر رہی ہیں بچی کو بھیجنے سے کہ جی وہ لڑکی ہے میں نے کہا یہ دیکھیں اس کی زندگی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے. ہماری زندگی عام لڑکیوں یا عام لڑکوں والی نہیں ہوتی, ہماری زندگی کوائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں ہر بولڈ اسٹیپ, ہمیں ہر وہ اسٹیپ لینا ہوتا ہے جو عام بچے کے پیرنٹس اس کو لیتے ہوئے کافی دفعہ سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جا کے کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے متعلق اتنے جو کہتے ہیں نا فیڈ بیک وہ اتنا نیگیٹو کریٹ نہیں کیا رہتا. ہم لوگ کہتے ہیں یار اس کی ضرورت ہے, اس کو جانا تھا, اس نے کرنا تھا. سو پلیز اپنے بچوں کو روکے مت, ان کا کچھ کرنے کو دل کرتا ہے اور اس میں ان کا فائدہ ہے, لانگ ٹرم فائدہ ہے, تو ان کو کرنے دیں. ان کی زندگی ہے, ان کو آگے جانے دیں, ان کو بننے دیں. تو یہ 3 باتیں تھیں جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کی, اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا براٹ اپ اس طریقے سے کریں گے اور بچہ بھی اپنا براٹ اپ اس طریقے سے کرے گا کہ وہ نارمل انسانوں کو جو سمجھے گا کہ سبھی جائنٹ نہیں ہے بلکہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بلکہ میجورٹی اچھی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کریں, آپ یقین مانے آپ کو ویلکم کریں گے, ضرور کریں گے ویلکم. مجھے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے اور بہت اچھے سے ڈیل کیا ہے. میرے پیرنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے مجھے عام لوگوں تک عام سے بات کرنے کے لیے مجھے عام بنا دیا, کہ آج مجھے اتنا کانفیڈینس ہے اور میرے اندر اتنی ابیلٹی ہے, اتنی اسکل ہے, یہ سارا ان کی بدولت ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے. گھر پہلی درسگاہ ہے, اس کو یاد رکھیں. اور اسکول پر کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی سحر سعید آپ کو نہیں سکھا سکتی, کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی سائیکیٹرسٹ ہے. یہ جو گھر کی تربیت ہے نا, جو گھر کا ماحول ہے, وہ سب سے پہلی چیز ہے, سب سے پہلی. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے خدا حافظ چاہوں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.